Dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। जो पुरुष मेहनती होते हैं, जो मानव मेहनती होता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है, भले ही देर से मिले। तो हम आज सिंटेक्स, जो हमारा सिंटेक्स सीरीज चल रही है, उसका आज हम 15वां पार्ट लेकर के उपस्थित हैं। सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट सी है। आज 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। नाउन, सिंटेक्स ऑफ नाउन, सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटेक्स ऑफ वर्ब, ये 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, और सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट ए और पार्ट बी अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले वॉच करें, उसके बाद पार्ट सी देखें। आपके समझ में एक एक चीज़ आएगी। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज का ये वेस्ट सेशन। लेट्स स्टार्ट। सिंटेक्स पार्ट 15, सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव पार्ट सी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे बोर्ड पर आपको नज़र आ रहे होंगे 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, जिससे कि समय की बचत हो। इनका हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, रूल्स फॉलो करते जाएंगे और इनको करेक्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया है, मोना कम्स लेटर देन हिमांशी। रूल इसके पीछे है। देखिए, 2 वर्ड होते हैं हमारे, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक होता है लेटर और दूसरा होता है लेटर। ध्यान दीजिए, लेटर और लेटर दोनों का प्रोनाउंस लगभग समान है। अब जो लेटर है, LATTER, इसका मतलब होता है क्रम। क्या होता है इसका? क्रम होता है। और ये वाला लेटर है, इसका मतलब होता है टाइम। ये टाइम को डिनोट करता है। LATTER ये क्रम, जैसे बाद के सेंस में यूज होता है, जबकि LATER ये टाइम को डिनोट करता है, समय को। जैसे उसके बाद आया या उससे लेट आया, देरी से आया, तो रूल आप समझ गए होंगे। LATTER की क्रम को डिनोट करता है, क्रम को इंडिकेट करता है, क्रम के बारे में सपोज करता है। और LATER ये हमें टाइम के बारे में बताता है। तो फर्स्ट सेंटेंस इस तरह से, मोना कम्स लेटर देन हिमांशी। अब देखिए, बाद देन तुलना की गई है। इसका मतलब हिमांशी की तुलना में मोना देरी से आती है, या ऐसा कहना चाहिए कि मोना हिमांशी के बाद आती है। तो ये टाइम का भाव प्रकट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ये LATTER का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? LATER। लेट, लेट नहीं कहते, लेट। लेट का मतलब देर, और लेटर अर्थात देरी से आने वाला व्यक्ति। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, मोना कम्स लेटर देन हिमांशी। उम्मीद है ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, द अमर उजाला प्रोवाइड्स अस द लास्ट न्यूज। अब वही देखिए, दूसरा शब्द भी हमारे पास है। एक होता है लास्ट
और दूसरा शब्द होता है लेटेस्ट। ध्यान दीजिए, लास्ट का मतलब होता है क्रम और लेटेस्ट का मतलब होता है नया या नवीनतम कहना चाहिए, न्यू। ताजा भी कह सकते हैं, हाल ही की, रिसेंटली से कहते हैं। तो लास्ट का मतलब होता है क्रम, अर्थात बाद वाला, अंतिम या क्रम के लिए शो करता है। ये पहले क्रम में है या बाद में है, लास्ट में है, शुरू में है। लेटेस्ट ये किसको शो करता है? नवीनतम, नया, अर्थात न्यू। तो इसमें सेंटेंस में दिया है द अमर उजाला प्रोवाइड्स अस द लास्ट न्यूज। अमर उजाला में अंतिम न्यूज प्रदान करता है, अंतिम नहीं बल्कि नवीनतम, नई। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? हम लास्ट की जगह पर हटा करके किसका प्रयोग कर देंगे? लेटेस्ट का प्रयोग कर देंगे। क्या लगाएंगे? लेटेस्ट। द अमर उजाला प्रोवाइड्स अस द लेटेस्ट न्यूज। नवीनतम, ताजा ताजा, नई न्यूज, समाचार या जानकारी प्रदान करता है। तो डेट्स ऑल। ये समझ में आ रहा होगा आपके। मतलब क्रम के लिए बाद के सेंस में या अंतिम के सेंस में लास्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि नवीनतम या नएपन के लिए हम लेटेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इसी तरह से है लगभग। लिखा है द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। नीचे लिखा हुआ LATT या लेटर का क्रम, बाद वाला, लेटर टाइम को डिनोट करता है। अब देखिए यहाँ पर किसका भाव प्रकट हो रहा है? लेटर चैप्टर, अंतिम चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब का, इज इंटरेस्टिंग मतलब बाद वाला। तो क्रम को शो कर रहा, बाद वाला चैप्टर इस किताब का बड़ा रुचिकर है, आनंददायक है। तो ऐसी स्थिति में हम लेटर नहीं बल्कि कौन सा वाला यूज हुआ? क्रम को डिनोट कर रहा है। तो LATT या थोड़ा सा मिस्टेक होता है उसमें, बस LATTER, केवल यहाँ सिंगल टी है और वहाँ पर हमारा डबल टी है। तो LATER के स्थान में हम क्या करना है? LATTER सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपके लिए कि LATER, लेट, लेट से मतलब लेट, लेट में सोचिए LATE लेट होता है अर्थात देरी। तो देरी हो गया, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इसको अगर दिमाग में रखेंगे इसके लिए तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये क्रम को शो कर रहा है कि बाद वाला, भाई देरी से मतलब नहीं कि देरी वाला, समय का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? LATTER ये वाला लेटर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। एक एक चीज़ समझ में आपके आ रही होगी, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी अगर आप थोड़ा भी रखेंगे। बहुत इजी मेथड से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति चलिए जिसके अंदर टैलेंट है वो तो थोड़ा सा पढ़ के अपना कामयाब हो सकता है, लेकिन आवश्यकता उसके लिए है जिसके अंदर टैलेंट चलो कुछ है लेकिन कुछ वीकनेस हो सकती है समझने की। तो हमारा प्रयास है कि उन व्यक्तियों के लिए जो बिल्कुल अंग्रेजी से अछूते हैं उनके पास इंग्लिश का ज्ञान पहुँचे, ये हमारी पूरा अथक प्रयास रहेगा। और बहुत सिंपल वे में आसानी से आपके दिमाग में बिना किसी रूल रेगुलेशन के छप जाएगा, एकदम प्रिंट हो जाएगा। दिस इज द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब आप समझ गए होंगे आराम से इसमें क्या करना है। अभी हमने बताया था लेटेस्ट और लास्ट। लास्ट का मतलब क्रम को डिनोट करता है, बाद वाला या अंतिम। और लेटेस्ट LATTEST, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम या नया। तो दिस इज द लेटेस्ट चैप्टर, ये नया चैप्टर है ऑफ इंग्लिश। तो नया का मतलब यहाँ सेंस चलो मान सकते हैं कि नया चैप्टर है, लेकिन नया का सेंस नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर ये क्रम को डिनोट कर रहा है, सेंस भी लगाना आपके लिए। तो ये अंतिम चैप्टर अर्थात सबसे अंतिम, वो लास्ट, इस ग्रामर इंग्लिश का कैसा है? ये इंग्लिश ग्रामर का अंतिम चैप्टर अर्थात इसके बाद कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए शेष नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लेटेस्ट की जगह क्या लगा देंगे? हम लास्ट का प्रयोग करेंगे।
दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक, अगर आप करेक्ट की बात करें तो बस लास्ट की जगह लेटेस्ट मोस्टली यूज करेंगे आप, और यहाँ लेटेस्ट है वहाँ लास्ट लगा दे, करेक्ट हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा आप आइडिया भी फीस कर सकते हैं अपना, लेकिन थोड़ा अगर रूल्स आपके दिमाग में तो पर बहुत अच्छी बात है, उस रूल का भी सहारा लिया जाता है, अन्यथा डायरेक्ट मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। द ऑल स्टूडेंट्स वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए ऑल का थोड़ा सा समझ लीजिए, इसे हटा देंगे, दिमाग आपका इस पर नहीं जाए। ऑल शब्द होता हमारा, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव का वर्क करता है। ऑल के बाद ऑल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ऑल का प्रयोग हमारा किस किस के लिए हो सकता है, देखिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ भी ऑल का यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अर्थात गिनती संख्या, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, अर्थात सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही यूज हुआ करते हैं, और काउंटेबल नाउन प्लूरल सिंगुलर दोनों होते हैं। तो अगर मान लीजिए काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल सेंस में होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होगा ही होगा। तो इसका प्रयोग दोनों के साथ करते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आल के बाद दा का यूज होता है, इसका ध्यान रखें। आल के बाद जब आर्टिकल दा आता है मोस्टली, तो आल के बाद ही दा लगाएं, उससे पहले दा आप नहीं लगाएं, यही बस इसका रूल है। जहाँ भी दा आपको नज़दीक आए दिखाई दे तो कोशिश की जाए सेंस के अकॉर्डिंग सेंस भी निकालना है कि दा की आवश्यकता है या नहीं, तो आल के बाद दा का यूज करें, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लिखा ऑल द स्टूडेंट द ऑल स्टूडेंट्स वर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर देखिए ऑल का यूज है। इसके बाद क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, संख्या का भाव प्रकट कर रहा है। जब संख्या का भाव प्रकट करता है तो ऐसी स्थिति में हमें जो है ऑल के बाद दा का यूज करना है। तो बस इतना सेंटेंस यहाँ से मिस कर दीजिए, इतना एक क्रम तो लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग फुटबॉल। सभी विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे थे। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता। दोबारा हम रिवाइज कर दे रहे हैं। मात्रा अनकाउंटेबल होता है, मात्रा से काउंट नहीं करते हैं, और काउंटेबल मतलब संख्या, इनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो मात्रा और संख्या दोनों के लिए आल का यूज हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें दा का प्रयोग आल के बाद करेंगे, और मोस्टली आल के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। डेट फिनिश। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगला वाला सेंटेंस आप करने की कोशिश करें। द ऑल हिज बुक्स हैव बीन स्टोलन। ऑल का यूज है, बुक्स काउंटेबल नाउन है, तो आधा सेकंड आपके लिए 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, करेक्ट करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद है आपने करेक्ट कर लिया होगा। देखिए आपने करेक्ट किया होगा, आल के बाद दा लगा दिया होगा अपने, आल दा हिज, तो ये तो वैसे भी सूट नहीं कर रहा। अब देखिए ये तो काउंटे उनके लिए हम यूज होते, लिखा रहने दीजिए। जब हमारा पजेसिव केस हो, क्या हो, पजेसिव केस प्रोनाउन अगर यूज हो, मतलब आल का यूज हो उसके साथ पजेसिव केस प्रोनाउन का यूज हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके साथ में एक रूल कर सकते हैं, आल प्लस दा, अर्थात ये यूज हमारा नहीं होगा। आल के बाद दा का यूज ऐसी स्थिति में नहीं होता है,
क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन भी हमारा एडजेक्टिव का वर्क करता है, पता हो आपके लिए। पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं माई, हिज, हर, योर, आवर, तो ये सब क्या हैं, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव अर्थात पजेसिव केस के प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग हो तो आल के साथ दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इसका बस देखिए इस तरह से लिख दीजिए, आल प्लस दा का मतलब यूज नहीं होगा विद पजेसिव केस के प्रोनाउन, बस सिंपल वे में रख सकते हैं आप। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या करना है, देखिए दा को हटा देना है, तो कट, और आल क्योंकि अब स्मॉल लेटर में फर्स्ट लेटर तो इसको भी हटाएंगे सही। तो पूरा क्रम हम यहाँ से क्या करेंगे कि इनको पूरा करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, आल दा पूरा हटाइए पहले तो दाल, तो यहाँ पे एक कैपिटल बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर है आल। आल हिज बुक्स है बीन स्टोलन, मतलब ये क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस का प्रोनाउन है। केस, बस इतना ही हिंट रखिए। जब पजेसिव केस का प्रयोग हो सेंटेंस में और उसके साथ आल दिया हो तो ऐसी स्थिति में दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उम्मीद है आपके एक एक चीज़ समझ में आई होगी। मेहनत करते रहिए। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता है। तो उस मेहनत के बल पर ही आप आगे बढ़ेंगे। अच्छी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल लेबर ही है। चलिए आपने क्या पढ़ा क्या सीखा, इसके लिए हम 2 सेंटेंस देते हैं और आप कमेंट बॉक्स में इनको करेक्ट करेंगे। अगर आपने सीखा है तो फर्स्ट सेंटेंस है, लिखेंगे चेक योर नॉलेज बाय ओ, सही से। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है दिस इज द लास्ट फिल्म ऑफ दिस ईयर। दूसरा है he came later than morning। तीसरा सेंटेंस है the all your work all your work comes in the end। all your work comes in the end। तो 3 सेंटेंस आपके समक्ष हैं, इनको आप करेक्ट करने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल। मेहनत करते रहिए।